अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम स्टैट STA 406 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का लेक्चर नंबर 13 को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर भी बहुत इजी है, बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। इस लेक्चर में हमने बेसिकली एक टेस्ट को स्टडी करना है, पेयरसन्स काई-स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट और काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इन हमने टॉपिक्स को स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने कुछ टेस्ट स्टडी किए थे, उनसे रिलेटेड फार्मूलाज थे, फिर हम जो है फार्मूला को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स करते थे। यही बेसिक इसका कंटेंट है। चलते हैं सर अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने देखना है कि पेयरसन्स काई-स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट है क्या चीज़। एन एप्लीकेशन ऑफ द काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, ये जो है वो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये टेस्ट जो है तब अप्लाई होता है, इसमें स्टूडेंट्स दो कंडीशन है। इस सेकंड पॉइंट में ये टेस्ट उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास जो डाटा है वो गिवन हो सिंगल पॉपुलेशन और वन कैटेगरिक वेरिएबल फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा जो है ये सैम्पल डाटा और कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी दो कंडीशंस हैं कि ये टेस्ट कब अप्लाई किया जाता है। सेकंड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं अपनी वर्डिंग में ही थोड़ा बता देती हूँ। जब हम काई को इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है फिर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट के ज़रिए चेक करते हैं। वे मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें बायनोमियल आ जाता है, पाइथन। ठीक है, दूसरे जो कि हमने स्टैट 406 में स्टडी किए हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशंस के ज़रिए हम चेक करेंगे कि ये एक्सपेक्टेड है या ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो बेसिक चीज़ जो समझाने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट इसकी जो है वो कुछ कंडीशंस हैं, 3 मेन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जो सैंपल होता है वो रैंडम होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि सैम्पलिंग जो है वो रैंडम भी हो सकती है और भी अदर्स हैं, लेकिन इसमें काई-स्क्वायर की कंडीशन बेसिक है कि सैंपल रैंडम ही होना चाहिए। पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स एज लार्ज एज द सैंपल। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल अंडर स्टडी इज़ कैटेगोरिकल। जो ये 3 पॉइंट्स जो है ये आप नीचे से देखने हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन इन ईच लेवल ऑफ द वेरिएबल इज़ एटलीस्ट 5। ठीक हो गया कि कम अज़ कम जो है वो 5 होनी चाहिए जो ऑब्जर्वेशंस की है उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन काई-स्क्वायर अप्रोचेस द काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये टेस्ट इन्वॉल्व्स है, इसमें ये काई-स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, समीशन इनटू OI। स्टूडेंट्स, ये OI रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्व वैल्यू को, माइनस EI ऑब्जर्व EI जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू को। इन दोनों का होल स्क्वायर लेना है ओवर, फिर हमने एक्सपेक्टेड जो हमारे पास है उस पर EI को डिवाइड करना है। The samples OI and EI represents the observed and expected frequencies। ठीक है, for the ith class, क्योंकि I है साथ में इसलिए ith क्लास होगा। K represents the number of possible outcomes और the number of different classes। ये देखिए आप K देख सकते हैं, ये कितनी नंबर्स हैं। ठीक है, क्लासेस की उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, उसने कहा कि अगर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो है वो क्लोज होगी टू द करस्पेंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के। देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्वे किया है हमने, जो है सर्वे करने से पहले अपने आप से जज किया है, यानी एक्सपेक्ट वैल्यू की है कि ये वैल्यू जो है वो इतनी है। लेकिन जब सर्वे किया है उनको सर्वे जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए किया जाता है, जो कि अभी हमने स्टडी भी किए हैं, जिसमें पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे आ जाते हैं। तो जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए वो सर्वे करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू है ऑब्जर्व वो और आती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में इस तरह डिफरेंस आ जाता है। हमने जो है यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। अब उसने बात की है कि अगर ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्लोज हो। ठीक है, जो ऑब्जर्व वैल्यू फ्रिक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो, तब काई-स्क्वायर वैल्यू विल बी स्मॉल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास काई-स्क्वायर वैल्यू जो है वो स्मॉल आएगी, इंडिकेटिंग अ गुड फिट अदरवाइज पुअर फिट। इस तरह नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर दिस काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू इज इक्वल टू K-1। बेसिकली K जो है वो आप अभी हमने देखा है कि नंबर ऑफ द कैटेगरीज, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है जब क्लास पैरामीटर जो है वो नोन होंगी। अगर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी
computed by estimating n population parameter for the sample statics, then the degree of freedom of chi-square distribution is mu is equal to k minus 1 और माइनस m के इक्वल है। स्टूडेंट इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि अगर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिट की है ना, उसमें अगर पैरामीटर्स हमारे पास नॉन होंगे तो हम यूज़ करेंगे म्यू इज इक्वल टू के माइनस 1। ठीक हो गया। के आपको अभी बताया है कि ये नंबर ऑफ कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर हमारे पास जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिट की है उसमें पैरामीटर अननोन है तो हम जो है म्यू इज इक्वल टू के माइनस 1 माइनस एम यूज़ करेंगे, और एम यहाँ पे जो है वो अननोन पैरामीटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इसके आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट अब हम कुछ स्टेप देखते हैं जो कि chi-square टेस्टिंग के हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट से ही करते आ रहे हैं जी टेस्ट और टी टेस्ट, जिससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। सेम एज वही 6 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं और इनको फॉलो करते हुए हमने जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास वही होता है कि नल और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को डिफाइन करना। नल हाइपोथेसिस फिटनेस जो है वो गुड है, अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस फिटनेस गुड नहीं है। ये स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा, ठीक है, हम नल और अल्टरनेटिव में वही राइट करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास है 1%, 5% या 10%। इस तरह टेस्ट स्टैटिक्स है, chi-square का ये फार्मूला है जो कि अभी हमने स्टडी किया है। और उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। क्रिटिकल रियल क्या होता है कि अगर हमारे पास chi-square कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी टेबलेटेड वैल्यू से और पैरामीटर अननोन होगा तो हम जो है कहेंगे कि इसको हमने रिजेक्ट करना है। ठीक है। और याद रखना है कि अगर हमारे पास पैरामीटर अननोन होगा तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के माइनस 1 माइनस एम यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन हो जाएगी टेबलेटेड वैल्यू से तो जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास कंक्लूजन में आएगा कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे अगर पैरामीटर नॉन होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के माइनस 1 को यूज़ किया जाएगा। अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो हम कहेंगे रिजेक्ट करना है, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से लेस देन होगी तो वो एक्सेप्ट करेंगी। ठीक है। तो ये इसके कंक्लूजन में आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो है हम एक एग्जांपल करते हैं। सेम यही स्टेप्स को हमने यूज़ करते हुए उसको सोल्व करना है। एग्जांपल है 5 pennies were tossed 1000 times and a number of heads were observed as given below। ठीक है। हमारे पास 5 pennies है और वो 1000 टाइम्स टूस किए गए हैं। हमने देखना है कि नंबर ऑफ हेड्स जो है ना वो कितनी बार आए हैं। नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे डाटा गिवन है 0 से 5 तक है और फ्रिक्वेंसीज भी दी गई है। लेकिन एक और बात जो कि आपने एग्जाम्पल में ध्यान से करना है, यहाँ पे टेस्ट उन्होंने कहा है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल को यूज़ करना है। गिव्स अस स्टैटिस्टिफैक्ट्री फिट टू दिस डाटा। तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल में समझा देती हूँ। देखिए 5 पेनीज हैं और वो 1000 टाइम जो है वो टूस किए गए हैं। सपोज पेनीज हमारे पास 5 है, हम उसको बना लेते हैं 1 2 3 4 5। क्योंकि 1000 टाइम टूस किए गए हैं तो इसलिए हम डिफरेंट 1 2 3 4 5 पेनीज हैं। तो इसको जो है अब 1000 टाइम्स तो टाइम बहुत लग जाएगा इसको करते हुए, लेकिन मैं जस्ट एज अ एग्जांपल आपको बता रही हूँ। मैंने जस्ट 4 टाइम्स इसको जो है वो टॉस करवाया है। तो स्टूडेंट्स इसमें कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, कभी हेड आ जाएगा कभी टेल आ जाएगा। ठीक है। ये एच रिप्रेजेंट करता है हेड को। ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम हेड आता है, इस तरह डिफरेंट में डिफरेंट आएगा, कभी टेल आ रहा है कभी हेड आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि इसको हमने 1000 टाइम जो है वो टॉस करना है। इस तरह यहाँ पर जो है वो हेड आ जाएगा। चलिए ये आप खुद अब देख लीजिएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो आपको समझ आई होप आ गई होगी। तो इस तरह अब हमने जो है जो स्टेप्स अभी स्टडी किए हैं उनको फॉलो करते हुए इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास है अल्टरनेटिंग और नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिंग में द फिट इज़ बाइनोमियल। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल यूज़ होगा। फॉर्मूला से रिलेटेड ही अकॉर्डिंगली ही आपने नल और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है। इस तरह हमारे पास अल्टरनेटिव आ जाएगा नॉट बाइनोमियल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 0.05 है।
टेस्ट स्टैटिक्स जो कि chi-square का फार्मूला है, ये वाला है, बहुत ज़्यादा इजी फार्मूला है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कहा है, जो कि मेन चीज़ है। तो हम सबसे पहले जो है इसकी, क्योंकि डाटा हमें जो है वो सेपरेट है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें मीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीन जो है हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे, सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पी वी फर्स्ट कंप्यूट द मीन नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। पी की वैल्यू, क्योंकि हमें ये जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए होगा, इसलिए हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैं आपको जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपकी जो है वो थोड़ा सा आपको याद आ जाए। ये स्टूडेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एन तो 5 दिया गया है, ठीक है। पी और क्यू जो है वो गिवन नहीं है, और पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है वो मीन निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस फार्मूला में लगाएंगे। तो चलते हैं सर एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले जो है मीन का हमारे पास फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ये वाली, इसका जो है आपने क्या करना है, 38 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 144 को 1 के साथ, 342 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 287 को 3 के साथ, 164 को 4 के साथ, 25 को 5 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने उनका सम कर लेना है, ठीक हो गया। सम करने के बाद जो समीशन एफ होगा उसके साथ आपने डिवाइड करना है। एफ जहाँ पे जो है फ्रिक्वेंसी है, ये वाला जो डाटा है 38 प्लस 144 प्लस 342 प्लस 287 ऐसो 25 तक आपने इनको सम करना है। आपके पास समीशन एफ आ जाएगा, इस पर आपने डिवाइड करना है, जिससे आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक हो गया। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। थ्योरेटिकली जो है वो एक्स बार इज इक्वल टू एन पी है, क्योंकि हमने पी की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास एक्स बार ओवर एन होता है। एक्स बार की वैल्यू 2.47 आ जाएगी, और 2.47 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.494 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कैलकुलेशन जो है बहुत बार आपको करके दिखाई हुई है, तो ये जो है आपने खुद करनी है। जस्ट लेक्चर के साथ साथ आप खुद अपने पास कैलकुलेटर कुछ भी रखें, और ठीक है, और उनके साथ जो है कैलकुलेशन करते जाएं। अभी मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो फार्मूला बताया है, और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। x इज इक्वल टू एक्स होता है n ओवर एक्स, n की जगह 5 आ जाएगा और x आ गया, p की पावर x में आएगी। p हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.494 आएगा। अब q की वैल्यू हम इस तरह निकालते हैं, ये हमने जो है लास्ट लेक्चर्स में भी स्टडी किया था। q इज इक्वल टू 1 माइनस पी के होता है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास आई थिंक 0.494 है। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो Q की वैल्यू 0.506 आ जाएगी। तो इस तरह हम Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिंपली क्या करना है, आपने वैल्यू पुट कर देनी है, और इसका फार्मूला वाला जो हमारे पास है n माइनस एक्स, इसकी पावर में लगा देना है। उसके बाद जो है इसकी अब आपने जो है देखना है, कैलकुलेशन करनी है। नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे गिवन है, डाटा 5 है, फ्रिक्वेंसीज भी जो कि ऑब्जर्व है वो भी गिवन है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करने का फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अभी हमने अप्लाई किया है, वही फार्मूला आपने इसमें लगाते जाना है और पुट करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब एक मैं आपको एक करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपके कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि एक्स की वैल्यूज़ में इसमें डिफरेंट जो पुट करते जाना है, और वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। पहले आपने एक्स की जगह पर 0 पुट करना है, फिर आपने एक्स की जगह पर 1 पुट करना है, तो इस तरह जो है ये इनकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है 5x, यहाँ पे हमारे पास px, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो q n माइनस एक्स आ जाएगा। तो आपको जैसे कि पता है कि n की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज़ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप पुट करते जाना है और निकालते जाना है। इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपके पास n 1000 है, क्योंकि 1000 टाइम टोस्ट किया गया था, तो ये वाली वैल्यू जो है इसके आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। 0.1619 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय n के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला गिवन है। तो इसी तरह जो है वो आपने सारे करने हैं। 0.0294 को 1000 के साथ करेंगे 29.4 आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करना होता है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास जो है वो 38 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू 33.2 है। 38 को माइनस करेंगे 33.2 से 4.8 आ जाएगा। इसी तरह 144 को माइनस करेंगे 161.9 से माइनस 17.9 आ जाएगा। सेम एज 342 को आपने इससे माइनस करना है, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है कि जो ये वैल्यू है इसका स्केयर लेना है। 4.8 का स्केयर लेंगे और डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 33.2 है। ठीक है, 4.8 का स्केयर लेने के बाद इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.69 आ जाएगा। इसी तरह माइनस 17.9 का आप स्केयर लेंगे और डिवाइड करेंगे 161.9 पर, तो ये आपके पास 1.98 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस टेबल की आपको समझ आ गई होगी ये किस तरह जो है हमने किया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है, ये स्टूडेंट टेबल है, इसको हमने देखते हुए वैल्यूज़ निकालनी है काई स्केल्स का। क्रिटिकल रीजन में देखते हैं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 -m लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर देखिए 8.18 आएगा। 8.18 ये जो है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहाँ गया ये देखिए 8.18 आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू तो 8.81 है। अब टेबुलेटेड वैल्यू हमने निकालनी है, क्योंकि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 था और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 -m यूज़ होगा। देखिए हमारे पास क्योंकि एक ही पैरामीटर यूज़ किया गया था और ये अगर हमारे पास पैरामीटर अननोन होगा तो हम जो है ये यूज़ करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 -m, क्योंकि एक ही पैरामीटर यूज़ किया गया था इसलिए m की जगह पर 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे k की 6 है वैल्यू, -1 तो ये हमारे पास जो है वो 4 आएगा। अब हमने जो है 0.05 और ये 4 में देखना है। 0.05 तो हमारे पास जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यानी अल्फा है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं 4 पर 0.05, ये हमारे पास स्टूडेंट जो बनती है 9.49 बनती है, क्योंकि 0.05 है तो 9.49 बनती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 8.18 जो है वो लेस देन है 9.49 से। अगर हमारे पास कैलकुलेटरी वैल्यू ग्रेटर देन आती तो मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कैलकुलेटरी वैल्यू लेस देन है तो हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को नहीं करेंगे। इसकी कंक्लूजन में यही है कि 8.18 लेस देन 9.49 है, डू नॉट फॉल इन द क्रिटिकल, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, और आल्सो वी कंक्लूड दैट द फिट इज बाइनोमियल। आई होप इस एग्जाम्पल की आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह जो है हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इससे से रिलेटेड है। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल में सेम एज वैसे ही करनी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो गुडनेस ऑफ फिट को फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन का यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए। बाकी सारे प्रोसीजर सेम एज वैसे ही हैं। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला होता है e - x की बार, यानी जो कि हमारे पास मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है डॉट मल्टीप्लिकेशन को इंटू, यानी e - x बार इंटू x बार की पावर x ओवर x का फैक्टोरियल, ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम इस एग्जाम्पल को करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई किया था। बाकी सेम है, सारा कुछ वैसे ही है। तो आई होप ये इसको आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। बाकी वैसे सेम टेबल बनाना है, सारी चीज़ें वैसी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। स्टूडेंट इस तरह की हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए दो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट रैंडम सैंपल्स हों, लेकिन वो सेम पॉपुलेशन से आए। क्योंकि होमोजेनिटी यानी होमोजीनियस से निकला है। होमोजीनियस का मतलब ही होता है कि ये सेम है या इक्वल है।
इस वजह से इसको टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, क्योंकि ये सेम पॉपुलेशन से गिवन हो, ठीक है, यानी सेम मेथड के ज़रिए सोल्व किया गया हो या इक्वल मेथड के ज़रिए, इस वजह से इसको होमोजेनिटी कहते हैं। होमोजीनियस का आपको मतलब ही पता ही होगा, सेम या इक्वल होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में यही उन्होंने कहा है कि दो रैंडम सैंपल्स हैं, इनको सेम मेथड के ज़रिए, ठीक है, सिंपलर मेथड प्रपोज बाय द ब्रैंड एंड द सैनिडिसियन इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेरिवेशन आ जाती है कि टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी का फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है उसके थ्रू एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमारे पास जो है उसने कहा कि कम्युनिटी है रैंडम सैंपल ऑफ 50 मैन एंड अनदर सैंपल ऑफ 50 वुमेन over 21 years of age were asked about their educational background classified as junior high, senior high और college. The results are, यानी हमारे पास जो है 50 वुमेन है और 50 मैन है, 21 ईयर उनकी एज है और उनसे जो है उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया है। कुछ जूनियर होंगे, कुछ सीनियर होंगे, ठीक है, कुछ कॉलेज लेवल के होंगे, तो डिफरेंट लेवल्स के हैं। अब मेल हमारे पास जो है वो जूनियर हाई 13 है, सीनियर हाई 25 है, कॉलेज के 12 मेल है। इस तरह फीमेल का डाटा हमारे पास गिवन है। टेस्ट वेदर द टू सैंपल्स आर होमोजीनियस इन रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल लेवल्स। ऐसे ही सेम एजुकेशन का हमने पूछा है, लेकिन ये है कि मेल और फीमेल इनके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो इस तरह की कंडीशंस आ जाए तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये हमने यहाँ पे होमोजेनिटी टेस्ट को अप्लाई करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके वही 6 स्टेप्स हैं जो कि हम जो है वो स्टार्ट से टी डिस्ट्रीब्यूशन, जी डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट जो हमने अभी स्टडी किया है तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस में अप्लाई करते आए हैं। अब हमने जो है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है। 2 सैंपल्स जो है वो होमोजीनियस है तो अल्टरनेटिव में आ जाएगा कि होमोजीनियस नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। टेस्ट स्टैटिक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपने याद करना है, जो मेन चीज़ है वो है टेस्ट स्टैटिक्स, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी की चेंज है जो लास्ट हमने स्टडी की है। वो हमारे पास जो है वो हम क्या करते थे कि ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू का माइनस करके उसका स्केल लेते थे और डिवाइड ही एक्सपेक्टेड वैल्यू से करते थे। ऐसे ही है, ये एक बार आपको रिवाइज करवाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ। हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स थी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस की, इसमें हमने फार्मूला स्टडी किया था। ये देखें हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला ये वाला यूज़ हुआ था, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी है उसमें फार्मूला चेंज होगा। तो जस्ट यही डिफरेंस है, फार्मूला जो है आपने अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल देना है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एन स्क्वायर ओवर ए बी इंटू समीशन ए आई स्क्वायर ओवर ई आई माइनस ए स्क्वायर ओवर एन क्या क्या है, इनको अभी हम ड्राइव करते हैं। और याद रखना है कि हमारे पास जो है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास थी काई स्क्वायर, इसमें हमने यूज़ करते थे टेस्ट में n-k-1 इस तरह था कुछ, ठीक है। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 यूज़ करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ स्पेसिफिक एक ही दिया गया है। अब ज़रा हम वैल्यूज़ निकाल देते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंगली। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मेल और फीमेल का डाटा गिवन है। जो हमारे पास मेल है इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए आई से, फीमेल बी आई से, ठीक है, और इनका जो टोटल आएगा इसको ई आई से, यानी आयत ए आई, यानी ये हमारे पास 13 A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। इस तरह बी आई 23 हमारे पास B1 हो जाएगा, 20 B2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉलेज के स्टूडेंट्स यानी B3 हो जाएगा और यहाँ पे A3 हो जाएगा। इन सबको टोटल करना है तो ये 50 A आ जाएगा जो मेल है। उसी तरह हमने फीमेल को B कहा है तो वो टोटल करने के बाद 60 B आ जाएगा। इन सबको जब हम मेल और फीमेल को सबको टोटल करेंगे सम ऑफ n आ जाएगा इनकी आयत रोत में, ठीक है। टोटल आयत रोत जो है वो ई आई से रिप्रेजेंट की गई है। स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A2 को और ये A3 को। इसी तरह ये सेकंड वैल्यू फीमेल की B1, B2 और B3 को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पास ये फार्मूला इस तरह है। इसको जो है वो फर्दर इन्होंने वैल्यू जो पुट की है वो थोड़ा सा इसको ओपन करके की है। एन स्क्वायर ओवर ए बी समीशन ए आई स्क्वायर ओवर ई आई माइनस ए स्क्वायर ओवर एन, यही फार्मूला है। इसको ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारे पास समीशन अप्लाई किया गया है। समीशन का मतलब ये होता है कि आपने इनको जो है वो सम अप करना है। अब ए आई है और ई आई है। आपने देखा है कि हमारे पास वैल्यूज़ में जो है वो A3 तक जाता है या E3 तक, तो A1 का स्क्वायर E1 आएगा क्योंकि इसका हमने समीशन ओपन किया है ना। इतनी सी वैल्यू जो है वो ये हमारे पास इस फॉर्म में समीशन AI का स्क्वायर ओवर EI का, इसका
हमने जस्ट क्या किया, समीशन ओपन किया है। A1 का स्क्वायर ओवर E1 प्लस A2 का स्क्वायर ओवर E2 प्लस A3 का स्क्वायर ओवर E3 माइनस A स्क्वायर n सेम एज वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब A1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट की है। A1 13 है, ओवर हमारे पास जो है वो E है जो कि 36 आ जाएगा। इसी तरह A2 25 है, इसका स्क्वायर ओवर 45। स्टूडेंट यहाँ पे 55 नहीं है, 45 आएगा। इस तरह प्लस आ जाएगा A3 यहाँ पे 12 है और ये हमारे पास 19 आ जाएगा जो कि E3 है, माइनस A स्क्वायर हमारे पास 50 है और n 100 है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब आपने देखना है ये हमारे पास A3 तक जा रही है या B3 तक जा रही है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी n हमारे पास 3 होगा, क्योंकि हमारे पास टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में n-1 होता है, तो 3 में से 1 पुट करेंगे तो 2 बच जाएगा। वो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट जो है इसको जब सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये जो है आपके पास फार्मूला भी गिवन है सामने, ठीक है, वैल्यूज़ भी मैंने आपको बता दी है किस तरह राइट की गई है, आपने जस्ट पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास आंसर 4.64 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्रिटिकल रियल फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम क्रिटिकल रियल किस तरह फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास 4.64 कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, जब हम टेबल से देखेंगे 0.05, ठीक है, हमारे पास जो है n-1 आएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ पे अभी स्टडी किया है कि इसमें टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में n-1 आएगा। n3 है तो -1 करेंगे 2 आ जाएगा। 0.05 को अगर हम 2 में देखेंगे तो 5.99 आ जाएगा। अब कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमने देखा था कि इसको हम रिजेक्ट करेंगे अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होगी। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करते एच नोट को। तो कंक्लूजन उसने कहा है कि सिंस द वैल्यू 4.64 लेस देन 5.99 डू नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रिजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट और आल्सो वी कैलकुलेट दैट टू सैंपल्स आर होमोजेनियस। तो आई होप इस एग्जाम्पल की आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड, उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।